बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने एफएससी पार्ट 1 के लेक्चर नंबर 5 का आगाज़ करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? इन एनी मेजरमेंट ऑल द नॉन डिजिट विच आर एक्यूरेटली नोन एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। किसी भी पैमाइश के अंदर वो तमाम अदाद जो बिल्कुल सही तौर पर मालूम हो और पहला डाउटफुल डिजिट जो होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। अब सिग्निफिकेंट फिगर क्यों ज़रूरी है? फिज़िक्स के अंदर एक्सपेरिमेंटेशन के बाद कोई रिज़ल्ट कितना एक्यूरेट होगा ये हमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद से देकर ही डिसाइड होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर की अहमियत जो है या इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक उसकी मखसूस लेस काउंट होता है, एक स्मॉलेस्ट डिवीज़न होती है जहाँ तक वो बिल्कुल मेजरमेंट को एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकता है। अगर फ़र्ज़ करें कि हम मीटर रॉड की बात करें तो आपके सामने क्लियर सपोज कि आप मीटर रॉड की मदद से किसी वैल्यू की लेंथ फाइंड कर रहे हैं जिसकी जो डिवीज़न है वो सेंटीमीटर में है और वो स्मॉलेस्ट डिवीज़न जो है वो मिलीमीटर में है। और अगर आप लेंथ फाइंड कर रहे हैं और आपकी लेंथ जो है वो स्मॉलेस्ट डिवीज़न के सामने ना आए बल्कि स्मॉलेस्ट डिवीज़न के दरमियान में आ जाए, तो अब आप कौन सा पॉइंट कंसीडर करेंगे? तो एक कन्वेंशन जो ये है कि अगर आपकी लेंथ इन दो पॉइंट्स के सेंटर में हो लेकिन लेंथ जो है वो इन दो पॉइंट्स के सेंटर के मिड पॉइंट को क्रॉस ना करे तो हम उसका प्रीवियस पॉइंट जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। तो इस केस में ये ब्लू लाइन जो है, क्योंकि ये मिड पॉइंट से थोड़ा सा पीछे है, तो हम ये प्रीवियस लाइन जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो हमारी जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो 10 के साथ आगे 5, 6 और 7 प्रीवियस पॉइंट कैलकुलेट होगा, तो ये 10.7 सेंटीमीटर। लेकिन फर्स्ट करें कि आपकी लेंथ कैलकुलेट करते हुए आपकी जो लेंथ, ये रेड लेंथ जो है ये इन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान में तो आ गई है, लेकिन ये मिड पॉइंट को क्रॉस करके थोड़ा सा आगे चली गई है। तो इस सूरत में जो कन्वेंशन है वो ये है कि आप जो है अपनी लेंथ को नेक्स्ट पॉइंट के साथ कंसीडर कर लेंगे। तो इस केस में आप जो है वो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे और रेड लाइन की जो वैल्यू है वो 10.8 सेंटीमीटर होगी। दोनों केस में हम देख सकते हैं कि वैल्यू जो है वो 10 सेंटीमीटर तक तो एक्यूरेट है, लेकिन उसके बाद की जो वैल्यू है वो इन दोनों के दरमियान में है। तो अब इन दोनों के दरमियान में ये अनसर्टेनिटी पाई जाती है कि इस मटेरियल का ये लीस्ट काउंट है, ये इससे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो ये जो अनसर्टेनिटी पाई जाती है, इस अनसर्टेनिटी को एक्यूरेटली कैलकुलेट करने के लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर का मदद लेते हैं। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन उसके बाद जो फर्स्ट डिजिट है वो डाउटफुल है। तो सिग्निफिकेंट फिगर में एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट जो है वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी मेजरमेंट कितनी रिलायबल है वो डिपेंड करेगी हमारे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर। इसलिए सिग्निफिकेंट सही तादाद को मालूम करने के लिए इनके रूल्स का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो नंबर 1 जो रूल है सिग्निफिकेंट फिगर का वो ये है कि तमाम नॉन ज़ीरो डिजिट जो हैं 1 से लेकर 9 तक वो सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल होंगे। अब ज़ीरो जो है ये कभी सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल होता है और शामिल नहीं होता। अगर ज़ीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में आ जाए तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर के काउंट में शामिल होगा। अगर ज़ीरो जो है ये सिग्निफिकेंट डिजिट के शुरू में आ जाए, लीडिंग में आ जाए, इनिशियल में आ जाए, तो फिर ये सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल नहीं होगा। और अगर ज़ीरो जो है ये डिजिट के राइट साइड में बाद में आ जाए तो फिर भी ये शामिल हो सकता है या नहीं हो सकता, ये डिपेंड करता है डेसिमल पॉइंट है या नहीं। अगर तो वहाँ पर डेसिमल पॉइंट है तो राइट साइड में आने वाले तमाम ज़ीरो सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन अगर वहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बगैर ज़ीरो आ रहे हैं तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि उस मटेरियल का लीस्ट काउंट क्या है। तो अब पहले इन रूल के मतलब हम एमसीक्यूज को देख लेते हैं। हमारा पहला एमसीक्यू है ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड द डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन है कि वो तमाम डिजिट जो एक्यूरेटली नॉन होंगे
और जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। तो डिजिट कौन सा होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, तो नंबर ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 5, 1, 2, 3। इनमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद क्या है, तो तमाम नॉन जीरो डिजिट जो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर के लाएंगे। इन केस अगर आप यहाँ पे देखें 2, 1, 5, तो इनमें कोई भी डिजिट जीरो नहीं है, तो ये तीनों डिजिट सिग्निफिकेंट हैं, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 3 होगी। 1, 5, 8, तो इसमें कोई भी जीरो नहीं है, तो ये चारों सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। 7, 3, 5, 4, तो ये पांचों डिजिट हैं जिनमें कोई भी जीरो नहीं है, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो जितने भी हमारे नॉन जीरो डिजिट हैं ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इस केस में ये सारे नॉन जीरो हैं, तो 1, 2, 3, 4, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद जो है वो 4 है। नंबर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड है सिग्निफिकेंट फिगर इन 5, 0, 0, 0, 6 आर। अगर जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में आ जाए तो वो जीरो जो है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल होगा। अगर 1, 0, 1, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट हैं, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट के दरमियान आने वाला जीरो वो भी सिग्निफिकेंट होगा। तो इस केस में ये तीनों डिजिट जो हैं ये सिग्निफिकेंट होंगे। 1, 0, 0, 1, तो ये तीनों जीरो जो हैं ये भी सिग्निफिकेंट है, तो इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 5 होगी। या 4, 0, 0, 0, 9, तो ये चारों जीरो जो है ये दो सिग्निफिकेंट डिजिट के दरमियान है, तो दो सिग्निफिकेंट डिजिट के दरमियान आने वाले जीरो जो हैं वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। तो इस केस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद जो है वो 6 होगी। तो 5 और 6 क्योंकि ये सिग्निफिकेंट फिगर है, तो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में आने वाले तीनों जीरो सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इस केस में जो तादाद होगी वो 5 होगी। तो नंबर डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नंबर 4 है सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.000407 आर। वो जीरो जो सिग्निफिकेंट फिगर के शुरू में आते हैं, इनिशियल में आते हैं, लीडिंग में आते हैं, वो जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल नहीं होंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें 0.0001, तो ये तीनों जीरो जो हैं जो लीड कर रहे हैं, इनिशियल में है, स्टार्ट में है, तो ये जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल नहीं होंगे। तो इस केस में सिर्फ एक डिजिट जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर 0.00005 आ गया तो इस केस में भी ये सारे जीरो जो हैं, इनिशियल जीरो जो हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल नहीं होंगे। तो इस केस में भी सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 1 होगी। या अगर आप 0.00023, तो यहाँ पर ये लीडिंग जीरो जो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इस केस में भी सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद जो है वो 2 होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो इनिशियल जीरो है, जो लीडिंग जीरो आ रहे हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल नहीं है। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 1, 2, 3 ये जीरो क्यों शामिल है, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा कि दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में आने वाला जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि ये दोनों सिग्निफिकेंट हैं, इनके दरमियान में आने वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट है। तो इसलिए इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 3 होगी। नंबर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नंबर 5 है सिग्निफिकेंट फिगर इन 5.70000 आर। वो जीरो जो राइट साइड पे आते हैं लेकिन डेसिमल के राइट साइड पे आते हैं, तो अशारिया के दाएं जाने आने वाले तमाम जीरो जो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो वो जीरो जो पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद राइट साइड पे आते हैं, तो वो तमाम जीरो जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल होंगे। तो ये चारों जीरो शामिल हैं, तो इनमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 5 होगी। जब 5.76000, तो ये तीनों जीरो शामिल हैं, तो इनमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 6 होगी। तो वो तमाम जीरो जो डेसिमल के राइट साइड पे आते हैं, वो तमाम के तमाम जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल होते हैं। तो इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगी। तो नंबर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नंबर 6 है सिग्निफिकेंट फिगर इन 80000 kg इफ लीस्ट काउंट इज 10 kg। अगर लीस्ट काउंट 10 kg है तो इनमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद क्या होगी। तो
तो अगर सपोज करें आप कोई वैल्यू मेजर कर रहे हैं, आपके पास ये वैल्यू 2000 kg है और लीस्ट काउंट 1 kg है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लास्ट डिजिट तक जो है तमाम वैल्यू ये सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल होगी। तो इस केस में ये तीनों जीरो जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल होंगे और आप इसको 2.000 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg। अगर लीस्ट काउंट 10 kg है तो फिर जो लास्ट डिजिट जो होगा, आखिरी 2 डिजिट होंगे, इनमें से लीस्ट काउंट में ये सिर्फ ये वाला जो है वो डॉटफुल में आ जाएगा। तो अब लीस्ट काउंट की तादाद जो है वो 1 2 3 होगी, तो इसको आप 2.00 10⁻³ kg। अगर लीस्ट काउंट जो है वो 100 kg हुआ तो इस केस में जो पहला डॉटफुल डिजिट होगा वो ये वाला 0 होगा, उसके बाद वाले शामिल नहीं होंगे, तो ये 2.0 10⁻³ kg। और अगर लीस्ट काउंट 1000 kg हुआ तो पहला ही डिजिट जो है ये डॉट में आ जाएगा, तो सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट में शामिल होगा, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg। तो इस केस में लीस्ट काउंट जो है क्योंकि 10 है तो यहाँ तक ये डिजिट जो है फर्स्ट डॉटफुल में आ जाएगा। तो अब जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद जो है वो 4 होगी। नंबर 7 है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 8.70 10⁵ साइंटिफिक नोटेशन के अंदर 10 की पावर के अलावा बाकी जितने भी डिजिट होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। तो इस 10 की पावर को आपने काउंट नहीं करना, इसके अलावा बाकी जो डिजिट होंगे 1 2 3, तो ये तीनों जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर है, तो नंबर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट रूल की तरफ जाने से पहले हमें राउंड ऑफ के मतलब जो है वो सीखना पड़ेगा। राउंड ऑफ में ये है कि आपने जितने सिग्निफिकेंट डिजिट जो हैं वो अपने आंसर में शामिल करने हैं, उसके अलावा जो बाकी डिजिट होंगे उसको हमें इग्नोर करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। लेकिन इग्नोर करने से पहले जो रूल हैं वो ये होंगे 278.576, और आप जो है इसमें पहले 4 डिजिट जो हैं वो आंसर को रखना चाहते हैं, तो नेक्स्ट डिजिट जो है अगर वो 5 से बड़ा होगा तो उससे पहले जो है वो आपने एक ऐड कर देना है। तो इस केस में जो आंसर होगा वो ऐड होने के बाद 278.6 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने सिग्निफिकेंट फिगर में जितने डिजिट रखने हैं तो उसके बाद जो पहला डिजिट जिसको आप इग्नोर करने जा रहे हैं वो 5 से बड़ा हो, 6 7 8 या 9, तो उसको आप डिलीट करके उससे प्रीवियस में एक ऐड करेंगे। लेकिन अगर इस केस में ये आ जाए कि आपने आंसर जो है वो 2 या 3 डिजिट तक रखना है और जिस डिजिट को आप इग्नोर करने जा रहे हैं वो पहला डिजिट जो है वो 5 से कम है, तो उस सूरत में आप उस तमाम डिजिट को इग्नोर करेंगे और उससे प्रीवियस में कोई चेंज नहीं करेंगे, तो ये वैल्यू जो है 28.4 लिखी जाएगी। जैसा कि आप इस केस में अगर हम देखें तो हम आंसर को अगर 4 डेसिमल प्लेस तक डिजिट तक रखना चाहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो ये वाला डिजिट जो पहला है जहाँ तक हम आंसर को रखना चाहते हैं और जो पहला डिजिट है ये 5 से छोटा है, तो जो प्रीवियस में कोई ऐड नहीं करेगा, तो इसको आपने एलिजिबल इग्नोर कर देना है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप जो है वो वैल्यू को तीन डेसिमल तक रखना चाहते हैं और इस पहले डिजिट को आप इग्नोर करने जा रहे हैं वो खुद ही 5 है, तो उस सूरत में क्या होगा कि जिस डिजिट को आप इग्नोर करने जा रहे हैं वो 5 है, लेकिन 5 से पहले अगर ऑड होगा तो आपने क्या काम करना है, उसको इग्नोर करके उससे प्रीवियस में एक ऐड करके उसको इवन कर देना है 5 6.6। लेकिन इस केस में आप देखिए कि अगर आप 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर रखना चाहते हैं और जिस डिजिट को आप इग्नोर करने जा रहे हैं वो 5 है, तो आप इसको इग्नोर कर दें, लेकिन इससे प्रीवियस में कोई ऐड नहीं होगा, तो ये आंसर जो है वो 56.6। इसका मतलब है कि जिस डिजिट को आप इग्नोर करने जा रहे हैं वो डिजिट 5 है, तो इंक्रीमेंट होगी अगर उससे पहले ऑड होगा,
और जिस डिजिट को इग्नोर करने जा रहे हैं वो डिजिट 5 है, तो इंक्रीमेंट नहीं होगी अगर उससे पहले इवन होगा, तो इन केस में ये डिजिट जो है इसकी वैल्यू एज इट इवन लिखी जाएगी। तो राउंड ऑफ के रूल में हमने ये बात ध्यान में रखनी है कि इंक्रीमेंट कब होगी, अगर तो जिस डिजिट को आप इग्नोर करने जा रहे हैं वो 5 से बड़ा है, 6, 7, 8, 9, तो हर सूरत एक ऐड होगा। अगर जिस डिजिट को आप इग्नोर करने जा रहे हैं फर्स्ट डिजिट को वो 5 से छोटा है, 4, 3, 2, 1, 0, तो विदाउट एनी एडिशन आपने इसको इग्नोर कर देना है। और अगर जिस डिजिट को आप इग्नोर करने जा रहे हैं वो खुद 5 ही है, तो उससे पहले चेक करें कि क्या ऑड है या इवन है। अगर तो उससे पहले जो है वो ऑड हुआ तो एक ऐड कर दें, अगर उस पर 5 से पहले एक इवन हुआ तो कोई चेंज नहीं आएगी। तो ये राउंड ऑफ के रूल है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के मल्टीप्लाई और डिवाइड में। जब आपने वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है तो आंसर में कितने सिग्निफिकेंट रखने हैं, आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड में आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद उतनी रखनी है जितनी आपके सवाल में सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद सबसे कम होगी। अगर आप इस क्वेश्चन में देखें कि हमारे पास एक 3 वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया गया, हमारे पास आंसर बहुत ज़्यादा वैल्यू में आ गई। अब हमारा जो आंसर जो होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर में कितने डिजिट शामिल होंगे, तो आपने यहाँ पे देखना है कि 10 के अलावा ये चारों डिजिट जो है सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद जो है वो 4 है। इस 10 की पावर के अलावा ये तीनों सिग्निफिकेंट हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 3 है, और ये नॉन जीरो सारे सिग्निफिकेंट हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 4 है। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर हम जिन वैल्यू को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी है, 3। तो इसका मतलब है हमारे आंसर में भी सिर्फ 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो जब हम अपने आंसर में सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर शामिल करेंगे तो जो पहला डिजिट जो हम इग्नोर करने जा रहे हैं उसको आप देखें वो 5 से बड़ा है। अगर वो 5 से बड़ा है जिसको आप इग्नोर करने जा रहे हैं तो उससे क्या होगा कि आप उसको इग्नोर करके उससे पहले वाले डिजिट में एक ऐड करेंगे, तो अब आपका आंसर जो है वो 1.46 10 की पावर 3। तो नंबर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नंबर 9 है 1 to 6 इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर के। अगर हम 1 to 6 को 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखें तो इसको क्या लिखेंगे, इससे पहले हमने ये देखा कि अगर 0 जो है वो राइट साइड पे आ जाए तो डेसिमल के राइट साइड पे आ जाए फिर तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल है, लेकिन अगर वो विदाउट डेसिमल राइट साइड पे आ जाए फिर वो सिग्निफिकेंट फिगर में होगा या नहीं ये फैसला लीस्ट काउंट करेगी। लेकिन अगर आपको कोई वैल्यू दी जाए विदाउट एनी लीस्ट काउंट और आपसे पूछा जाए कि ये सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल है या नहीं, तो बगैर लीस्ट काउंट के राइट साइड पे आने वाले जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल नहीं होते। अगर मैं इसको 10 की पावर में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, तो इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर की पावर जो है 10 के अलावा वो कितने होंगे, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, सिर्फ 1 है। अब हमने 1 to 6 को 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, तो 1 to 6 को बताया तो ये लग रहा होगा कि इसमें 2 ही डिजिट रखने हैं, तो ये इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये 5 से बड़ा है, इसमें 1 का इजाफा कर देगा तो ये बन जाएगा 1 3। लेकिन आपकी जो वैल्यू जो है वो 3 डिजिट तक ही होनी चाहिए, तो आंसर जो है वो 1 3 ठीक नहीं है, बल्कि आपने 3 डिजिट पूरा करते हुए यहाँ पे एक 0 ऐड करना है। अब ये 0 जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल नहीं होगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही है 1 3, तो आपका आंसर जो है वो सी करेक्ट ऑप्शन का 130, ताकि आपकी वैल्यू जो है वो 126 के करीब रहे, क्योंकि अगर आप सिर्फ 13 पढ़ेंगे तो 126 से ये बहुत दूर चली जाएगी, तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर हम देखें 45 to 1 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 45 को अगर आपने एक सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है तो क्योंकि ये वैल्यू खुद 5 है हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले इवन है, तो अगर जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं वो 5 है और उससे पहले जो है वो इवन हो तो हम कोई ऐड नहीं करते, तो सिर्फ 4 लिखेंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ 4 लिखें तो 4 और 45 में तो बहुत फर्क आ जाता है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे एक 0। अब ये वाला 0 जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल नहीं है, लेकिन ये हमारे आंसर के बहुत क्लोज है, तो इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा इन 1 सिग्निफिकेंट फिगर वो 40 पढ़ा जाएगा, तो नंबर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। सेम ऐसे ही 1 8 4 5 अगर आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर में देखें 1 8 4 5, तो
आपने सिर्फ ये डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर करने हैं, लेकिन जिसको आप इग्नोर करने जा रहे हैं वो 5 से छोटा है, तो इसमें कोई इजाफा नहीं होगा, तो 1 8। लेकिन आगे आपने जो वैल्यू तो पूरी करनी है, तो इसके लिए आपने 2 0। अब ये वाले 2 0 जो हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल नहीं है, तो वो 0 जो बगैर डेसिमल के आ जाते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि हमें इसका लीस्ट काउंट भी नहीं पता। तो इसलिए ये वैल्यू जो है 0 क्यों लगाना जरूरी है, क्योंकि ये इसके बहुत करीब वैल्यू हो जाएगी। अगर आप 0 नहीं लगाएंगे तो ये वैल्यू 18 पड़ी जाएगी, और ये 1845, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये 0 इसकी वैल्यू में तो शामिल है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल नहीं है। तो अब जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा 1800। द करेक्ट आंसर, अगर हम तीनों वैल्यू को प्लस करें, प्लस करने का ये रूल है, प्लस और मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंस है। मल्टीप्लाई में हमने कितने सिग्निफिकेंट रखने हैं, जितने हमारे क्वेश्चन में जिसके पास सबसे स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वही हमारे आंसर में शामिल होंगे। लेकिन प्लस और माइनस में आपके आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो आपका डिसाइड करेगा आपका डेसिमल। आपके क्वेश्चन में जिस डेसिमल के बाद जिसके पास सबसे कम डिजिट होंगे उतने ही डिजिट जो है वो आपने अपने आंसर में रखने हैं। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद जो है वो 4 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद जो है वो 2 डिजिट हैं, और यहाँ पे डेसिमल के बाद जो है वो 3 डिजिट हैं। तो आपने अपने आंसर में कितने डिजिट डालने हैं, आपने देखना है कि डेसिमल के बाद जो सबसे स्मॉलेस्ट जो डिजिट होंगे उतने ही आपने अपने आंसर में रखने हैं। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद स्मॉलेस्ट डिजिट इसके पास 2 हैं, तो हमारे आंसर में भी 2 होने चाहिए। तो आंसर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट आपने रखने हैं, और इसके बाद जब आपने इग्नोर करना है तो जिसको इग्नोर करने जा रहे हैं वो 5 से बड़ा है, तो इसमें a का इजाफा हो जाएगा, तो आपका आंसर 8.13। तो नंबर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नंबर 13 है, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर इन 5.6 मल्टीप्लाई 3.567। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में आपने आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं, जितने आपके क्वेश्चन में जिसके पास सबसे कम होंगे। इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर 2 हैं, इसके पास 4 हैं, तो अब कम जो है वो इसके पास 2 हैं, तो आपके आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो नंबर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट। हमारे बुक में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो साइड पे टेबल पे लिखी होती है, और बाद औक़ात इन्फॉर्मेशन में से भी पेपर में जो है वो ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है। जैसा कि ये इन्फॉर्मेशन है ए ऑफ यूनिवर्स इज, अब इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है 8.6 10 की पावर 4, ये नंबर ऑफ सेकंड है इन 1 डे। सेकंड ऑप्शन 3.2 10 की पावर 7 सेकंड, ये नंबर ऑफ सेकंड है इन 1 ईयर। थर्ड है 1.4 10 की पावर 17, ये नंबर ये जो है ए ऑफ अर्थ को शो करती है, और 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 17 ये ए ऑफ यूनिवर्स है। तो नंबर डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। मैथ ऑफ द सन, तो इनमें से जो 10 की पावर -15 kg है ये मैथ ऑफ सेल है, 10 की पावर -5 kg है ये मैथ ऑफ मॉस्किटो है, 10 की पावर 25 ये मैथ ऑफ अर्थ है, और 10 की पावर 30 जो है ये मैथ ऑफ सन है। 1 kg मैथ है एज एनर्जी, 1 kg मैथ को अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करें तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन E = mc², तो m की वैल्यू जो है वो 1 kg है, और स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8², तो 3 का स्क्वायर 9, और पावर मल्टीप्लाई होगी तो 10 की पावर 16, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 16 जो, तो नंबर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। इसके साथ ही हमारे आज के लेक्चर का इख्तिताम होता है। कल इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे।